नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो करती हूँ। इनकी कंसल्टेंसी भी देती हूँ और इसको पढ़ाती भी हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे भवन निर्माण से। जब हम मकान बनवाते हैं तो किस प्रकार की चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो जमीन जो होती है वो मंगल की होती है, और जब हमारी उस पे घर बन जाता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो वो होता है शनि का। हर फर्श होता है केतु से, तो इस प्रकार जो बाउंड्री वॉल होती है वो राहु की होती है। तो बहुत सी चीजें हम घर बनाते समय देखते हैं। तो क्या क्या चीज हम विशेष ध्यान रखें, इस पे बात करते हैं। पहले तो जब हम घर निर्माण करते हैं तो हम नक्षत्र जरूर देखें, और उस वक्त टाइम पीरियड देखें कि कौन से मुहूर्त में हम स्टार्ट करें और कौन सा सुटेबल नक्षत्र है उसमें हम स्टार्ट करें। क्योंकि जो घर मालिक है, जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है, उसका नक्षत्र देखना बहुत जरूरी है। उसी के साथ मुहूर्त निकलता है। तो इस प्रकार पहले हम ये मुहूर्त जान लें। उसके बाद उस जमीन को हम चेक करें, वहां पे हम एक गड्ढा खोदें और जो उसपे मट्टी भरी निकलती है उसको वापस भर दें। अगर मट्टी भरने के बाद शेष रह जाती है तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रॉपर्टी आपके लिए रहेगी। अगर बराबर होती है तो ये ठीक ठीक रहेगी, और मट्टी कम पड़ जाती है तो ये जगह जो आप जहां मकान बना रहे हैं वो ज्यादा आपको प्रॉफिट या फायदा नहीं देगा। फिर सारी जमीन को चेक करें, वहां से कोई हड्डियां या बाल बहुत सारे या कचरा नहीं निकलना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बैल या किसी गाय को वहां पूरी मट्टी को आप जुतवा लें। उसके बाद वहां जब नींव मुहूर्त करने से पहले वहां ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं। और जब हम घर स्टार्ट करते हैं तो कारीगरों को मिष्टान और मीठा भोजन जरूर करवाएं। अब जब हमारा नींव खुदती है तो नींव पूजा जरूर होती है। तो वहां पे नींव के अंदर एक शहद से भरा कलश चांदी के बर्तन में और शहद भर के ढक्कन लगा के उसको नींव में जरूर दबवाएं, पूर्व दिशा उत्तर पूर्व में। इससे हमारी आपदा विपदा हमेशा टली रहती है और हमें बचे रहते हैं। और नींव पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। हर स्टेट के अनुसार इसका अलग अलग रिचुअल होता है। लोग अलग अलग तरह की पूजा करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जब पुरानी बिल्डिंग टूटती है या कोई बहुत पुराना घर है, मंदिर है, तो टूटता है, तो हम खुदाई में वहाँ सिक्कों से भरा कलश निकलता है या इस प्रकार की चीजें जरूर निकलती है। तो ये सारे रिचुअल तो पहले भी किए जाते थे। तो इस प्रकार अगर हम नींव में अगर शहद से भरा बर्तन दबाते हैं तो ये बहुत किसी भी बड़ी आपदा को आने से पहले हमें रोक लेता है, हम पे आने ही नहीं देता है। भवन निर्माण में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मजदूर जो होते हैं वो शनि के कारक होते हैं। जब तक हमारा भवन निर्माण चालू रहता है तो मजदूरों को खाना खिलाना, उनको मिष्ठान देना, इस प्रकार के कर्म अगर हम करते रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से हमारा बिना रुकावट के अनुसार रुके हमारा भवन निर्माण संपन्न होता है। और किस चीजों का हम ध्यान रखें, इस पर भी बात करते हैं। अगर हम भवन निर्माण शुरू कर देते हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करें। अगर हम बीच में ही मकान छोड़ देते हैं तो उस मकान में राहु का वास हो जाता है। वो वापिस पूरा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप अक्सर अपने आसपास जरूर चेक करें। अगर किसी ने निर्माण करते वक्त भवन को बीच में अधूरा छोड़ दिया तो बहुत
कम संभावना रहती है कि वो मकान पूरा कंप्लीट हो पाए, क्योंकि अधूरे मकान में राहु का वास हो जाता है। तो आप देखिए, आगे हम बात करते हैं। अगर 11th हाउस में अगर हमारा शनि है, तो जो हम मुख्य द्वार की चौखट लगाते हैं, मुख्य द्वार की जब चौखट लगाते हैं तो इसका भी पूजन किया जाता है। और साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा महत्व है चौखट का, मेन दरवाजा का, क्योंकि मेन दरवाजा राहु को बिलोंग करता है। तो अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस में शनि है तो मुख्य द्वार की चौखट के नीचे चंदन का पीस आप जरूर दबाएं, और इस जब मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे चंदन का पीस जरूर दबाएं। और अगर हमारी जन्म पत्रिका में शनि 6th हाउस में विराजित है तो भवन निर्माण से पहले उस जमीन की शुद्धिकरण के लिए वहाँ हवन जरूर करवाएं, जिससे केतु का जो ट्रबल हमें आ रही है और केतु की बाधा से हम बच सके। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो भवन निर्माण से पूर्व आप गोदान जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में शनि 4th हाउस में विराजित है, 4th हाउस में शनि विराजित है तो पैतृक जमीन पे कभी भी घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगर आप पैतृक जमीन पर घर का निर्माण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है और आपका पुत्र को रोग लग जाता है। अगर वो तंदुरुस्त भी रहता है तो बिना मतलब का उस पे एलिगेशन लगता है और कारावास भी हो सकती है। इस प्रकार की संभावना रहती है। जब भी हम भवन निर्माण करें तो बहुत सी चीजों का ध्यान जरूर से रखें। अगर आपकी कुंडली में केतु 5th हाउस में है तो भवन निर्माण से पूर्व केतु की चीजों का दान जरूर करें, जैसे डॉग को फीड करवाएं या फिर कोई सोना दान करें। जो केतु का होता है, काला सफेद कंबल मजदूरों को आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार का दान, और काले और सफेद तिल जल प्रवाह कर सकते हैं। और केले जो केतु को बिलोंग करते हैं, पीले केले आप बंटवा सकते हैं या उनका डोनेशन कर सकते हैं। तो केतु अगर 5th हाउस में है और आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो इस प्रकार का आप दान जरूर करें। और जब हमारा घर निर्माण का कार्य पूरा हो जाए तो अब आती है गृह प्रवेश की बारी। जब गृह प्रवेश होता है तो खूबसूरती के साथ हम गृह प्रवेश तभी करें। बहुत से लोग बीच में ही गृह प्रवेश कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। घर पूर्ण हो जाए उसके बाद ही गृह प्रवेश किया जाता है। गृह प्रवेश का मुहूर्त जरूर निकाले। जब भी गृह प्रवेश करे तो खूबसूरती से, लाइट से, फूलों से, रंगोली से घर को जरूर सजाएं। घर में तुलसी का पौधा लेके आए, नया कलश स्थापित करें। गाय को अगर प्रवेश करवाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ रहता है। और अपने पितरों की तस्वीर लगाएं और मंदिर में अपने कुल देवता को स्थापित जरूर करें। और अपने रिश्तेदारों को बुला के वहाँ उनको जरूर भोजन करवाएं। इस प्रकार हम गृह प्रवेश कर सकते हैं और हवन जरूर करवाएं। ये अपने अपने अनुसार, अपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार हम गृह प्रवेश का रिचुअल करते हैं। अगर हम रोज घर के आंगन में गोमूत्र का छिड़काव करते हैं तो बहुत सारी आपदा विपदा से हम इजी से बच सकते हैं। और मुख्य द्वार पर अगर हम गोमूत्र छिड़कते हैं तो केतु, बुध और शुक्र के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया घर निर्माण से और गृह प्रवेश किस प्रकार करें। हर कोई अपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार गृह प्रवेश करता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है घर निर्माण और गृह प्रवेश का। धन्यवाद, नमस्कार।